हेलो बच्चों, क्यों ना आज इस ठंड के मौसम में एक स्टोरी हो जाए माउंटेन्स की, बर्फ की। तो आज की स्टोरी का नाम है टीने एंड द फार अवे माउंटेन। ये स्टोरी रियल स्टोरी पे बेस्ड है। इसमें एक लड़की है जो अपनी डेडिकेशन से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी डिटर्मिनेशन से कैसे अपने सपनों को पूरा करती है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको 2 वर्ड्स के मीनिंग बताना चाहूंगी। पहला, एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन होता है बेटा कि जब हम किसी ग्रुप में कोई जगह स्पेशली एक साथ जाते हैं, उस चीज को हम एक्सपीडिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब माउंटेन्स चढ़ते हैं तो आप अकेले नहीं चढ़ते हो, एक ग्रुप में चढ़ते हो और उस ग्रुप को एक जना मार्च कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है और सबको बताता है, तो इसे हम कहते हैं एक्सपीडिशन। सेकेंड वर्ड है पोर्टर। पोर्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो हम लोग तो मतलब, जैसे मैं नॉर्थ साइड में रहती हूँ तो हम लोगों को पहाड़ों की चढ़ने की इतनी आदत नहीं होती। तो जब हम पहाड़ चढ़ते हैं तो वहां के लोग इजीली चढ़ जाते हैं, तो हम उनको मतलब वहां पे कुछ लोग फिर वो काम करते हैं कि आपका लगेज ले लेते हैं, आपके साथ चलते हैं और फिर आपकी हेल्प करते हैं। उस हेल्प के बदले में हम उन लोग उनको पे भी करते हैं। तो पोर्टर वो होता है जो आपका लगेज, आपका सामान लेके चलता है पहाड़ पे। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। टीने बहुत ही प्यारी, बहुत चुलबुली लड़की है जो अरुणाचल प्रदेश के मिशामी हिल्स के पास इचाली गांव में रहती है। वो हमेशा दौड़ती रहती है, भागती रहती है, पेड़ों पे चढ़ती है, बहुत इंजॉय करती है अपने दिनों को और वो सोचती है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन वो जब भी माउंटेन्स को देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि माउंटेन्स उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, माउंटेन जैसे उसको अपने पास बुला रहे हैं। लेकिन उसको ऐसा लगता था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है, बट उसको हमेशा वहां से अट्रैक्शन लगती थी। बच्चों, होता है कई बार आपको खुद को नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए, लेकिन आपको कोई चीज करने से बड़ी खुशी मिलती है या कोई चीज आपको बड़ा अट्रैक्ट कर रही होती है कि भाई आपका मन करता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे करना चाहिए। तो वैसे ही उसको लग रहा था। तो कुछ दिनों के बाद उसके पेरेंट्स फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, जैसे उनको लॉस हुआ जॉब वगैरह का, तो उसके पेरेंट्स बड़ी सिटी में मूव हो गए। वो वहां उनके साथ चली तो गई, लेकिन उसका दिल अपने वही गांव में, उन माउंटेन्स के पास ही रहा। तो लेकिन अब भाई पेरेंट्स जहां रहते हैं आपको तो वहीं रहना होगा, तो वो वहीं पे रही। वो अपने पेरेंट्स के साथ रही, उसने अपनी स्कूलिंग पूरी करी, लेकिन उसके मन में अभी भी माउंटेन्स के लिए वही प्यार, वही अट्रैक्शन था। तो जैसे ही उसकी स्कूलिंग पूरी हुई, उसने पोर्टर की जॉब के लिए आर्मी एक्सपीडिशन में अप्लाई कर दिया। मैंने बताया ना पोर्टर क्या होता है, वही लगेज वगैरह जो आपका लेके जाता हो। और आर्मी एक्सपीडिशन इन द माउंटेन्स, मतलब जो माउंटेन्स के लिए आर्मी एक्सपीडिशन होती है, आर्मी ग्रुप्स होते हैं, उसमें जॉब के लिए उसने अप्लाई कर दिया। लेकिन उस टाइम पे गर्ल्स को कोई भी जॉब नहीं देता था ये वाली। कुछ जॉब्स ऐसी होती थी जो सिर्फ बॉयज ही करते थे। तो उसने एज ए बॉय उस जॉब को अप्लाई कर दिया और वो वहां पे जॉब करने लग गई। उसमें बड़ी क्वालिटी थी क्योंकि वो तो बचपन से पहाड़ों में पली बड़ी है, तो वो पहाड़ों में भागती थी, उसको रास्ते भी जल्दी याद हो जाते थे, उसमें स्ट्रेंथ भी थी, डिटर्मिनेशन भी थी, तो सारे उससे बड़े खुश रहते थे। लेकिन एक दिन आर्मी में सबको पता चल गया भैया ये तो लड़का है, लड़का नहीं है, लड़की है। लेकिन उसकी क्वालिटी और उसके टैलेंट को देखते हुए उसको जॉब से नहीं हटाया गया और वो वही जॉब कंटिन्यू करती रही और अपनी जॉब में इतनी डेडिकेशन दिखाई कि वो पोर्टर से उसकी प्रमोशन हो गई। वो ऐसे पोर्टर की जगह कोऑर्डिनेटर, जो कोऑर्डिनेटर होता है, जो गाइड करता है, मार्च करता है, कोऑर्डिनेट करता है सबको ग्रुप में, वो बन गई। एक दिन ऐसे ही वो एक ग्रुप को गाइड कर रही थी, तो उसमें डॉक्टर रोमियो थे जो उन दिनों एडवेंचर स्पोर्ट्स को काफी प्रमोट कर रहे थे। तो उन्होंने उसको देखा, उन्हें बड़ा वो इम्प्रेस हुए कि भाई इसमें तो बहुत टैलेंट है, बहुत स्ट्रेंथ है, डिटर्मिनेशन है, अगर इसको प्रोफेशनली ट्रेनिंग मिल जाए तो ये तो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाएगी, ऐसा उन्होंने अपने मन में सोचा। तो फिर उन्होंने वापस आने के बाद, जाने के बाद उन्होंने उससे बात करी और उसको ट्रेनिंग दी। काफी ट्रेनिंग के बाद उसने अपनी पहली माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करी।
बच्चों जब क्या होता है कि एवरेस्ट की आप जब चढ़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सीधा ही पहुंचेंगे, कहीं रुकते नहीं, ऐसा नहीं है। बीच बीच में कैंप बनते हैं। तो उसकी उस जर्नी के अंदर 4 कैंप थे। पहला कैंप था नेपाल, बेस कैंप बोलते हैं। तो पहला जो कैंप था बेस कैंप उसका एवरेस्ट का, वो नेपाल में था। और बाकी आगे 4th वन तो ऑब्वियस माउंट एवरेस्ट था। तो उन लोगों ने चढ़ाई शुरू करी, वो पहले बेस कैंप पे पहुंच गए, सेकंड पे पहुंच गए, लेकिन वहां पे इतनी ठंडी हवा चल रही, इतना वेदर खराब हो गया, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं पहाड़ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती है, आपकी ह्यूमन बॉडी एक लेवल तक ही ठंड बर्दाश्त कर पाती है। तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, मौसम खराब हो गया था, होता ना तूफान आ गया था मतलब एक तरह से। तो जब वो 3rd लेवल पे थे तो उनका जो टेंट लगाते हैं, जब आप बेस कैंप पे पहुंचते हो तो आप टेंट लगाते हो, उसमें रेस्ट करते हो, अपना खाना पीना करते हो। उनका वो टेंट उड़ गया, उसमें सामान वामान सब चला गया। तो उन्होंने जो बाकी ग्रुप के टेंट्स थे उनको अंदर रहना, उनके साथ शेयरिंग करी। तो वहां पे सब ग्रुप वालों ने डिस्कस करा कि हम सब नीचे वापस जा रहे हैं, हम आगे ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि वेदर खराब है। लेकिन टीने को तो था कि नहीं, मुझे तो चढ़ना ही चढ़ना है। बच्चों उसको ना हमेशा एक आवाज सुनाई देती थी बचपन से, जिसको कहते हैं वुशु वुशु। वुशु वो आवाज होती है जो पहाड़ों के बीच में से जब हवा क्रॉस करती है तो आवाज आती है, उसकी साउंड ऐसे होती है वुशु वुशु। तो बचपन से जिसको आवाज सुनाई देती थी उसको वहां से वो आवाज इतनी स्ट्रांगली सुनाई दे रही थी। और जैसे माउंटेन्स का मैंने आपको बताया कि उसको बड़ा अट्रैक्ट करते थे, उसको मतलब आवाज आती थी और उसको लगता था जैसे माउंटेन्स उसको बुला रहे हैं। तो वो बोली कि नहीं, मैं तो ऊपर जरूर जाऊंगी जब तक मेरे अंदर जान है। तो उसके एक फ्रेंड ने बोला कि भाई आप कैसे जाएंगे, अपने पास तो एक ही पैकेट नूडल्स का रह गया क्योंकि बाकी सारा तो उनका सामान उड़ गया था। वो बोली कोई बात नहीं, आधा पैकेट खाते हैं अभी, आधा अगर जिंदा रहे और ऊपर पहुंच गए तब खाएंगे। तो बच्चों वो जर्नी उसने वहां से दोबारा स्टार्ट करी और वो फाइनली माउंट एवरेस्ट पहुंच गई। तो कैसे उसकी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन से उसने अपने सपनों को पूरा किया। कैसी लगी स्टोरी?